नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है आप सभी का। और सुप्रभात, यानी क्लास में सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर, आप नियमित नहीं रहते हो। देखिए, जाती हुई सर्दी है और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, लेकिन जाती हुई सर्दी कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा वो पावर दिखा के जाती है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य इस प्रकार से है कि मतलब क्लास लेने का मन ही नहीं हो रहा था। और बिना मन के, वो मारवाड़ी में कहावत है कि मन बिनारा पावना घी गालूं के तेल, है ना। तो वही बात है। तो बिना मन के मैं अच्छा दे नहीं पाऊंगा और आपको पढ़ने में भी आनंद नहीं आएगा, आपको लगेगा क्लास में दम नहीं है। तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मेरी हर क्लास जो है वो कीमती होती है और वो आपके परीक्षा में सहायक सिद्ध होगी। इसलिए मैं भले ही लेट दे दूं, लेकिन मैं क्लास आपको अच्छी दूंगा। और आज की क्लास में भी आप शानदार, 8वीं क्लास है आज। आज 8 नंबर क्लास है और शानदार क्लास होगी। तो आप मस्त होके पढ़िए, आनंद लेके पढ़िए। आपको मैं पूरी ये सीरीज जो है उसे रुकने नहीं दूंगा। तो पहला ही प्रश्न है कि प्रेमाख्यान जो काव्य परंपरा है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम बताइए। तो ये नेट के लायक भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चांदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। मधुमालती, मृगावती, चांदायन, पद्मावत। तो जिसने पिछली 2 क्लास देखी है, उन दोनों क्लासों को देखने के बाद मैं जहां तक समझता हूं ये प्रश्न आप इजी वे में हल कर दोगे। अब क्या करोगे, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि मृगावती जो है इसका सन कौन सा है। तो हम मृगावती का सन देखेंगे 1501 या 3, ठीक है, लेकिन हम लेंगे इसका 1503। इसका क्या लेंगे 1540। इसका क्या लेंगे 1545। और इसका क्या लेंगे 1379। ये 4 सन लेंगे। तो इससे हमें अंदाजा लग गया कि चांदाइन जो होगी वो 1 नंबर पे आएगी, और चांदाइन के बाद 2 नंबर पे आएगी मृगावती, 3 नंबर पे आएगी ये, और ये आ जाएगी 4 नंबर पे। अब देख लीजिए कहां पर है चांदायन, मृगावती और पद्मावत, मधुमालती। तो चांदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा 41 में ए। आगे चलिए, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है। जो सूफी काव्य लिखा गया, उस काव्य रचना का उद्देश्य क्या था। जैसे तुलसी ने रामचरितमानस लिखी स्वांत सुखाय, उनका क्या था, स्वांत सुखाय। आदिकालीन कवि लिखते थे स्वाभिमान सुखाय, स्वाभिमान सुखाय के लिए लिखते थे। तो इनका जो काव्य रचना का जो उद्देश्य है सूफी काव्य का, वो क्या है, काव्य शास्त्र का निरूपण करना। कि भाई काव्य, सूफी काव्य की बात हो रही है यहां पर, ध्यान से समझना कि काव्य शास्त्र का निरूपण, निरूपण का मतलब होता है विवेचन। तो क्या काव्य शास्त्र का विवेचन करना इनका उद्देश्य था। तो आप समझोगे कि यार काव्य शास्त्र का विवेचन करना तो रीतिकालीन कवियों की विशेषता हो गई। तो प्रेम निरूपण था, इस्लाम धर्म का प्रचार था। सर ये तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, लेकिन उस वक्त इसका इतना नहीं था। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना ये तो थी ही नहीं। ये तो राष्ट्रीय चेतना जैसे विषय तो कहाँ आएंगे, ये तो आ जाएंगे आपके भारतेंदु द्विवेदी में जाके आएंगे। तो सर आदिकाल में भी, तो आदिकाल में आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय भावना जो थी वो संकुचित थी, विस्तृत नहीं थी। संकुचित का क्या मतलब हुआ कि जो छोटे छोटे राज्य थे और जो राज्य के लोग या राजा थे, उनके लिए उनका राज्य ही उनका देश हुआ करता था, है ना। पूरा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा भारत जो था उसकी कोई कल्पना नहीं थी। तो ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। प्रेम तत्व का निरूपण करना, प्रेम का विवेचन करना सूफी काव्य का प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आत्मा, परमात्मा को जो प्राप्ति होती है यानी ईश्वर की प्राप्ति हम प्रेम के माध्यम से कर सकते हैं। जबकि एक धारा और चल रही थी संत काव्य धारा, उन्होंने कहा कि हम ज्ञान के बल पर जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इनमें भावात्मक रहस्यवाद और उनमें मिलता है साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। बीच बीच में कुछ रचनाएं आती है, कौन सी जहांगीर के समकालीन है, कौन से शेर शाह सूरी, यानी पद्मावत जो है वो शेर शाह सूरी की समकालीन है। तो उसी प्रकार से बाबर के समकालीन कौन सी रचना है जिस रचना में बाबर की जो है वो प्रशंसा की गई है, बताओ देखें। तो इस रचना का उद्देश्य क्या होगा। दो ही बातें हैं उस रचना में। तो उस रचना का नाम है आखिरी कलाम। क्या नाम है, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जो कि बाबर के समय के लिखी, बाबर के समय की रचना है, बाबर की प्रशंसा है, क्योंकि उस वक्त बाबर जो है वो मतलब सत्ता में था। और दूसरा, इसमें है क्या, इसमें इसमें रोजे कयामत, इसमें रोजे कयामत का वर्णन है, इसमें रोजे कयामत का वर्णन है, इसमें रोजे कयामत का वर्णन देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में जो आराध्य है उसको प्राय किस रूप में देखा गया। आराध्य जिसकी आराधना की जा रही है उसे किस रूप में देखा गया है। क्या गुरु के रूप में देखा गया है, प्रेमी के रूप में देखा गया है, सखा के रूप में देखा गया है, या फिर प्रेमिका के रूप में देखा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। ये प्रश्न इजी नहीं है, जल्दबाजी में मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी।
सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? बताओ, देखें इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा और वो आंसर है प्रेमिका के रूप में। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, प्रेमिका के रूप? बिल्कुल। देखिए जो भारतीय दृष्टिकोण है ना, भारतीय दृष्टिकोण, और एक दृष्टिकोण है सूफी दृष्टिकोण। दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, और उनमें बात करेंगे जब आत्मा और परमात्मा की, आत्मा और परमात्मा की जब बात करेंगे, तो भारतीय दृष्टिकोण में जो आत्मा है वो कौन है? नायिका यानी स्त्री है, और जो परमात्मा है वो कौन है? नायक है। जबकि सूफियों में उल्टा है, यहां आत्मा क्या है? यहां आत्मा नायक है और परमात्मा जो है वो नायिका है। इसीलिए आप सूफी काव्य जो हैं उनमें आप देखोगे, उनमें आप क्या देखोगे कि जो नायक है वो भटकता फिरता रहता, तो गत्वा उसे नायिका की प्राप्ति हो जाती है, प्रेमिका की प्राप्ति हो जाती है, यानी उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो भारतीय दृष्टिकोण अलग है। कबीर ने स्वयं को, कबीर भारतीय दृष्टिकोण से चलते हैं, कबीर स्वयं को एक प्रेयसी के रूप में देखते हैं, और है ना, विरहणी गावहु मंगलाचार, घर आए राजा राम भरता, तो अपने आप को वो एक प्रेयसी देखती है परमात्मा की। तो समझ रहे हो बात? अब नायिका, आत्मा नायिका है, परमात्मा नायक है, जबकि सूफी दृष्टिकोण इससे उल्टा है। आगे चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके सामने। सूफियों की विशेषता नहीं है, वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन भी बीच बीच में आने चाहिए। केवल रचनाओं संबंधित करके क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमें किसी भी धारा को समझाने में सहायक सिद्ध होते हैं। सूफियों की विशेषता नहीं है। पहली, नारी के अपूर्व शौर्य का वर्णन। क्या ऐसा है सूफियों में नारी के अपूर्व शौर्य का वर्णन? तो देखिए, हम बात करते हैं जब माँ पद्मावती की, तो पद्मावती ने जोहर किया था। अरे नारी के अपूर्व, सर जोहर में काहे का शौर्य था, वो तो कायरता थी। ऐसा बोलने वाले मूर्ख लोगों को मेरा एक जवाब है कि अपने आप को जलती हुई चिता में झोंक देना अपने आप में बहुत बड़ा शौर्य हुआ करता था, है ना। और सबसे बड़ी बात, कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम सिर्फ और सिर्फ इतिहास के अंदर ये पढ़ते हैं कि हमारी जो क्षत्रियाणियां थी वो अपना पूरा, मतलब अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने आप को जो है वो जौहर में न्योछावर कर, जलती हुई चिता में न्योछावर कर देती थी। कभी उन कन्याओं के बारे में सोचा कि उसका इतिहास में कहाँ उल्लेख है? जो बच्चियां होती थी, छोटी छोटी जो कन्याएं होती थी, जिसे हम देवी स्वरूपा कन्या कहते थे, उन देवी स्वरूपा कन्याओं का क्या होता था, इतिहास कहाँ है? हमें कभी नहीं पढ़ाया गया कि उन कन्याओं के बारे में बताया जाए। और जो छोटे छोटे जो लड़के होते थे, उन लड़कों का, उन बच्चों का क्या होता था, कभी हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया स्कूलों में। न जाने हमारे इतिहास को, इस गौरवमय इतिहास को किन लोगों ने छिपाया है। ये तो आप और मैं, हम सब जानते हैं किन लोगों ने छिपाया है, कौन सी मनसा इसके पीछे रही है। हमारा इतिहास बड़ा उज्जवल है, इसलिए हमारे साहित्य में नारी के अपूर्व शौर्य का वर्णन है। आप इतिहास में कहीं से भी उठाकर देख लेना, स्टार्टिंग से उठा के देख लेना, नारी का अपूर्व शौर्य कदम हर जगह, हर युग में देखने को मिलता है। ठीक है, ये शौर्य होता है। वरना हालात ये है, तवे पे उंगली रख दी जाए ना तो 10 दिन लेके बैठ जाते हैं। तो अपूर्व शौर्य का वर्णन है। प्रबंधात्मक काव्य लेखन, बिल्कुल प्रबंध काव्य लिखे गए थे। प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण है, प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण है। और फिर है वियोग श्रृंगार का नपातुला प्रयोग। तो यहां पे प्रबंध काव्य लेखन है क्या? बोला सर ये तो विशेषता है, ये भी लग रही है हमें। तो प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं पर उत्तर दे देंगे, नहीं नहीं सर यहां पर तो प्रकृति के उद्दीपन रूप की चित्रण। देखो एक बात ध्यान से, प्रकृति के जो हम रूप पढ़ते हैं ये आलम्बन रूप है। और वैसे तो जो रेगुलर मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि मैं 3 रूप हमेशा बताता हूं। और एक है प्रकृति चित्रण, आलम्बन चित्रण, उद्दीपन चित्रण और प्रकृति चित्रण। आलम्बन आलंबन जब प्रकृति के माध्यम से प्रकृति का वर्णन किया जाए। उद्दीपन, यहां क्या होता है, नायक नायिका की जो क्या कहते हैं उसे, लीला है, नायक नायिकाओं की जो अटखेलियां हैं उसे प्रकृति के माध्यम से बताया जाता है। और प्रकृति चित्रण जब अलंकार, बल्कि इसे अलंकारिक प्रयोग बोलते हैं, मैं इसे अलंकारिक बोल दूं तो ज्यादा बेस्ट है। अलंकार चित्रण यानी एक अलंकारिक रूप और होता है, उसमें क्या होता है, अलंकारों को समझाने के लिए प्रकृति की सहायता ली जाती है। तो यहां पे आलम्बन रूप भी था और उद्दीपन रूप भी था, लेकिन यहां इसने क्या बोल दिया, वियोग श्रृंगार का नपातुला प्रयोग।
अरे मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी ने तो 12 मासा वर्णन इतना शानदार किया, चेत में क्या स्थिति, अषाढ़ में क्या स्थिति है ना, तो आप कैसे कह सकते हो नपातुला। वियोग श्रृंगार का तो बल्कि अत्यधिक और शानदार प्रयोग किया गया यहां पर, तो यह विशेषता इसकी बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलिए, कौन सी कृति जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की कृति कौन सी है। मलिक मोहम्मद मधुमालती, कान्हावत, मृगावत, अनुराग बांसुरी, इनमें से कौन सी कृति जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है, बताओ देखें। मधुमालती है क्या, तो आपके दिमाग में आ जाएगा नहीं सर ये तो जो है आप मंजन की है। किसकी है, मंजन की है, 1545 हम अभी पढ़ के आए। आपके दिमाग में क्या मृगावती आएगा कि नहीं सर ये तो कुतुबन की है। किसकी है, ये तो कुतुबन की रचना है। ठीक है, आपके दिमाग में अनुराग बांसुरी आएगा क्या, नहीं आएगा अनुराग बांसुरी, तो कौन सी रचना आएगी, तो आपके दिमाग में आएगा अखरावट, हम पढ़ चुके हैं, उसमें वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर जो है सूफी सिद्धांतों को समझाया गया है। और इसके अलावा एक रचना आती है इनकी कान्हावत। क्या रचना आती है, कहानावत। आप जानते हैं जायसी, जायसी की एक रचना है अखरावट, याद होनी चाहिए आपको। अखरावट जायसी की एक रचना है। चित्र रेखा नाम से, लेखा नहीं है, लेखा तो चित्र लेखा तो भगवती चरण वर्मा का शायद उपन्यास है। चित्र रेखा है। एक है कहरा नामा। क्या नामा है, कहरा नामा। इसमें क्या हुआ है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, और कहा जाता है कि कहार जाति जो है उसका वर्णन है। और एक है मसलानामा, कहीं मसलनामा लिखा हुआ है, कहीं मसलानामा लिखा हुआ है। इसमें जायसी का आत्मनिवेदन है। इसमें जायसी का क्या है, इसमें जायसी का आत्मनिवेदन है, इसमें जायसी का आत्मनिवेदन है। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह है, और इसमें वर्णमाला, अखरावट वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर जो है सिद्धांतों, इस्लाम के सूफी के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है, सर्वाधिक हुई है। तो भावात्मक रहस्यवाद अगर कहीं मिलता है तो वहां नायक नायिका मिलेंगे, वहां उद्दीपन रूप मिलेगा, वहां श्रृंगार मिलेगा, वहां 12 मासा मिलेगा, वहां विरह वर्णन मिलेगा। तो तुलसीदास तो है नहीं, अग्रदास, अग्र अली नाम से प्रसिद्ध थे, अग्र अली नाम से प्रसिद्ध थे। ये एकमात्र मुस्लिम कवि है अग्रदास, जो मुस्लिम होते हुए राम भक्ति की ओर इतना मतलब प्रवृत्त हो गया कि बस इसका नाम ही अग्रदास हो गया। अग्र अली खां से अग्र अली दास हो गया, और राम भक्ति धारा में रसिक भावना को लाने वाला अग्रदास ही था। हम कृष्ण भक्ति में रसखान को पढ़ते हैं, और राम भक्ति का रसखान है अग्रदास ही, राम भक्ति का रसखान है। माखन लाल चतुर्वेदी तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना धारा के कवि हैं। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना धारा के प्रतिनिधि कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो यहां हो रही है भावात्मक रहस्यवाद, और उसका उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है, जिन्होंने कह दिया कि पद्मावत सूफी काव्य है ही नहीं, सूफी काव्य में उसको शामिल ही नहीं किया जा सकता, वो व्यक्ति कौन हो सकता है। क्या रामचंद्र शुक्ल, अरे नहीं, रामचंद्र शुक्ल बड़ी तारीफ करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल नहीं हो सकते। तो सर क्या विजय देवनारायण शाही, अरे विजय देवनारायण शाही सर हमने कोई पढ़ा ही नहीं है। नामवर सिंह, अरे ये यहाँ कहाँ आ गए। इसका उत्तर होगा विजय देव नारायण शाही, जिन्होंने कहा है कि यह अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। लेकिन वो इसे सूफी काव्य मानने से कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। विजय देव नारायण शाही कहते हैं ये अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है, बहुत बढ़िया प्रश्न और बहुत इजी। ऐसा प्रश्न गलत मत देना, उत्तर दिमाग में आ गया होगा। बोला सर बिल्कुल, ये तो हमने बहुत देर से पढ़ा है। और क्या पढ़ा है कि मुल्ला दाऊद जिसने एक कृति लिखी थी, कौन सी लिखी थी रे, बोला सर चांदाइन लिखी थी। कब लिखी थी, बोला सर 1379 लिखी थी। इसमें पत्नी का नाम क्या होता है, बोला सर पत्नी का नाम होता है मैना। तो सर ये चांदाइन कौन है, अरे ये चांदाइन तो है अपने यूं कह दो नायिका कह दो
नायिका कह दो या प्रेमिका कह दो, इसका नाम है चांदा। और इस चांदा या चंदा जो भी है, इसके नाम पर इसका नामकरण हो गया। लेकिन इसमें इस नायक की पत्नी का नाम क्या है? मैना। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और माता प्रसाद गुप्त ने, क्या है? माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त ने चांदायन को लोर कथा कहकर पुकारा है। क्या कहा है? लोर कथा कहकर पुकारा है। इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा अवधी भाषा है। इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा अवधी भाषा है। चांदायन 1379 1379 राम कुमार वर्मा ने इसे प्रथम कृति माना है। पत्नी का नाम मैना है, नायिका का नाम है चांदा या चंदा या चांदा, ठीक है। और माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कथा कहकर पुकारा है। सूफी काव्य धारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं और इसमें पहले कवि मानने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए आगे चलते हैं। राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि नहीं है। इनमें से एक कवि है जो राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है। बताओ वो कवि कौन है? माधवदास, मतलब राम भक्ति से संबंधित नहीं उनसे। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि माधवदास चारण कौन है, और माधवदास चारण जो है उसकी कृति का नाम क्या है। तो आपके दिमाग में आएगा सर इनकी कृति का नाम तो है राम रासो, क्योंकि रासो तो सर कोई चारण ही लिख सकता है। तो माधवदास जो है रासो, राम रासो लिखा था। और प्राणचंद चौहान, अच्छा राम रासो लिखा कब था? यह लिखा था 1618 ईस्वी में। कब लिखा था? 1618 में। कोई नहीं पूछेगा इसका सन, बता रहा हूं, सिर्फ राम रासो 1618 में लिखा था। प्राणचंद चौहान, इन्होंने लिखा था रामायण महानाटक। रामायण महानाटक, इन्होंने लिखा था रामायण महानाटक। तो इसका मतलब राम राम से संबंधित लिख रहे हैं तो राम भक्ति के कवि होंगे ही होंगे, ठीक है। नाभादास जिन्होंने लिखा था भक्तमाल, और भक्तमाल में जो है तुलसी को कहा है या रामानंद को कहा है? बताओ देखें, या ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तुलसी को कहा है या रामानंद को कहा है? किसको कहा है? क्या कहा है? पहले कहा क्या है? कली काल का वाल्मीकि, कली काल का वाल्मीकि। बताओ देखिए किसको कली काल का वाल्मीकि कहा है? ये कमेंट आना चाहिए आपका। इतना इजी क्वेश्चन। भक्तमाल में तुलसी या रमन किसको कली काल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है? और उसके बाद है गदाधर भट्ट। ये जो व्यक्ति हैं ये राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है। ये जो है राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है। आप जानते हैं इन्होंने लिखी थी, क्या लिखी थी? भक्तमाल। भक्तमाल सन अगर आपसे पूछ ले तो 1586 ईस्वी। क्या लिखी थी? 1586 ईस्वी। इनकी एक कृति और है जिसका नाम क्या है? अष्टयाम। क्या है? अष्टयाम। और इन नाभादास का मूल नाम क्या था? नारायण दास। क्या था? नारायण दास। और किसने माना नारायण दास? बोला ग्रियर्सन ने कहा था कि नाभादास का मूल नाम जो है वो है नारायण दास। इस भक्तमाल जो रचना है, ये भक्तमाल, इस भक्तमाल रचना में 316 छप्पे छंद हैं। क्या हैं? छप्पे छंद हैं। और 200 भक्त कवियों का वर्णन है। 200 भक्त कवियों का वर्णन है। क्या है? 200 भक्त कवियों का वर्णन है। और इसके अलावा भी देखो, ये नाभादास कोई ऐसी वैसी रचना नहीं है, ठीक है ना। ये लीजिए, इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो ये इसमें 316 छप्पे छंद, 200 भक्त कवियों का वर्णन है। इसके अलावा इस पर सबसे पहली सर्वप्रथम टीका, पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, इस पर सर्वप्रथम जो टीका लिखी थी वो लिखी थी प्रिया दास ने। क्या लिखी थी? प्रिया दास। ये शायद पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले लिखी थी प्रिया दास ने। सर इसका नाम क्या था? इसका नाम भक्तमाल टीका, ठीक है। भक्तमाल टीका नाम से प्रियादास ने लिखी थी। बेणी माधव दास भी इसी परंपरा के कवि हैं। बेणी माधव दास, ये तो हम आदिकाल में पढ़ के आते हैं। इनकी रचना है मूल गोसाई चरित, बेणी माधव दास। और ईश्वर दास, राम भक्ति धारा कवि बता रहा हूं मैं, ईश्वर दास की रचना है भरत मिलाप। कौन सी रचना है? भरत मिलाप। ईश्वरदास हो गया। एक हो गया
अग्रदास। अग्रदास ने लिखी थी ध्यान मंजरी, बहुत बड़ी बहुत अच्छी रचना है, ध्यान मंजरी और रामाष्टयाम। ध्यान मंजरी और रामाष्टयाम लिखी थी, किसने लिखी थी? अग्रदास ने ध्यान मंजरी और रामाष्टयाम लिखी थी। एक इस भरतमिलाप इन्होंने एक रचना और लिखी थी जिसका नाम था अंगद पेज। क्या नाम था? अंगद पेज। भरत मिलाप ये ईश्वरदास की रचना है, अग्रदास की ध्यान मंजरी रामाष्टयाम। अग्रदास वह व्यक्ति जिस जो एक मुसलमान था फिर भी राम भक्ति धारा में जो है प्रवृत्त था, राम भक्त कवि कहलाता है अग्रदास। अग्र अली खां के नाम से प्रसिद्ध था और राम भक्ति धारा में कहीं ना कहीं रसिक भावना का समावेश करने वाला हम बात कर रहे हैं अग्रदास की। भक्तमाल सर्वप्रथम टीका लिखी थी प्रियदास ने। बेनी माधवदास भी राम भक्त कवि हैं, लेकिन गदाधर भट्ट बिल्कुल भी राम भक्त कवियों में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है ना। और रामायण महानाटक हो गई, राम रासो हो गई। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं हिंदी पॉइंट पर जिन्होंने भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको मैंने एक वीडियो दिया है। वो सिर्फ कई बच्चे बोले सर हमें वीडियो नहीं मिला, वो वीडियो आपने एप्लीकेशन में कहाँ, इस एप्लीकेशन में कहाँ डाला है? देखिए इस एप्लीकेशन में जिसने भी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ले रखी है, जिसने सेकंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज ले रखी है या स्कूल व्याख्याता की ले रखी है और या जिसने राजस्थान जीके की एक अलग से टेस्ट, ये 3 टेस्ट सीरीज ले रखी है, सिर्फ उसी में वो वीडियो डाला है, इनमें नहीं है। वो उनमें इसलिए डाला है ताकि उन बच्चों में से अगर कोई इन टेस्ट सीरीज में आना चाहता है तो उसके लिए मैंने एक अलग से उन लोगों को छूट दी कि उन्होंने पहले पैसे लगा रखे हैं। मेरा पहला उद्देश्य है कि आपको किसी भी कंडीशन पे आपके जो है अनावश्यक पैसे नहीं लगे। देखो मेरे पास ना तो दिखावा है ना कोई और चीज है, सीधी सी बात है कि जो लेटेस्ट भर्ती आई उस भर्ती पे लग गए और रुपए कमाने के लिए उस भर्ती में लग गए, ऐसा मेरा बिल्कुल भी प्रयास नहीं रहता। मेरा चैनल जो है वो शिक्षक भर्ती को समर्पित है और मोस्टली जहां तक हो सकता है इन फ्यूचर जो है और भर्तियों में भी धीरे धीरे अच्छे टीम तैयार करें, लेकिन पहला दायित्व यही रहेगा कि शिक्षक भर्ती जब भी है तो पहली प्रायोरिटी हमेशा शिक्षक भर्ती को ही रहेगी। क्योंकि अभी दूसरी वैकेंसियों में मान लो एलडीसी की तैयारी करवाएं या फिर सुपरवाइजर की करवाएं, फिर उनमें वही क्वेश्चन आ गए, वो कट पीट के हमने सेकंड ग्रेड वगैरह में डाल दिए और ये लो साहब सेकंड ग्रेड की टेस्ट हो गई। आप लोगों ने जो है स्टूडेंट मैंने देख लिया कि भावावेश में आके ले लेता है, वो सोच समझ कर बिल्कुल भी नहीं लेता है ना। ये मेरे पास फोन आते सर हमने फलान जी की ले ली वो बेकार, तो आप या तो उनको बेकार मत कहो, या तो उनको बेकार मत करो, गलती आपकी है, उनका जो पैटर्न है वो आपको समझ नहीं आ रहा, उनको बेकार बिल्कुल मत कहो, ये आपकी खुद की गलती है। आप 10 जगह सोचो विचारो उसके बाद लो, मैं ये नहीं कहता मेरी लो, समझ के बात आप बाद में खराब खरूब कुछ मत कहो। आपने ले लिया तो, और मैं एक जानता हूं जब मैं बोल रहा हूं बार बार कि ये टेस्ट बेस्ट है और ये ही बेस्ट है, इसमें आपको जब बोल रखा है कि इसमें वीडियोस भी मिलेंगे, कुछ इसमें कुछ वीडियोस मिलेंगे और बुक में जो है वो इसी में करवाऊंगा, बार बार बोल रहा हूं ना, फिर भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ले रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं सर इसमें तो वीडियो नहीं डालोगे आप, सर हमें तो ये लेनी है। तो फिर अब बुधवार के बाद अगर इस तरह कोई करेगा तो उसके फिर वो पैसे ज्यादा लगेंगे, वो उसका हकदार खुद है, फिर मैं कोई सहायता नहीं करूंगा। तो मेरा कहना है अगर आपने पढ़, और दूसरा वैकेंसी आने के बाद दोनों का मूल्य बढ़ेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप लेना ही चाहते हो तब तो यही लेना, नहीं लेना चाहते हो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक है। क्योंकि बार बार कहने से नहीं होगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है। लगभग इसमें भी काफी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, इसमें भी काफी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, इन सब के अंदर अलग अलग फोल्डर बने हुए, स्कूल व्याख्याता का, सेकंड ग्रेड का, रीट का, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना, उनमें टेस्ट डाले हुए। आप तो बराबर प्रैक्टिस करो, उनको कोशिश ये करो कि उनको वन लाइनर के रूप में लिख लो उन क्वेश्चंस को। अरे तुम मेहनत तो करो, देखो सफलता तुम्हारी झोली में खुद आकर गिरती है। मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। चलिए आगे चलता है। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका, है ना, इस तरह से पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो ट्रिक। तो आप सभी जानते हैं कि ये सुंदरकांड जो है वो 5 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 5वां कांड है, उसी का नाम क्या है? सुंदरकांड है। राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। और आप जानते हैं कि वो संप्रदाय कौन सा? श्री ब्रह्म रसिक, तो रसिक तो होगा ही, रसिक तो होगा ही, नहीं होगा। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री राम, राम तो क्या थे? विशिष्ट थे। श्री राम, राम तो क्या थे? विशिष्ट थे। ब्रह्म संप्रदाय किसका है? मध्वाचार्य का है क्या? मध्वाचार्य है कि नहीं? कुल मिला के हरिदासी नहीं है, क्योंकि ये तो क्या था सर? ये तो निरंजन ही था, निरंजन ही था, इसका राम से कुछ भी लेना देना नहीं था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द हरिदासी निरंजनी संप्रदाय। बहुत अच्छा प्रश्न, ये मौलिक प्रश्न है। सबसे अच्छी बात है कि टेस्टों में, जो ऑफलाइन में टेस्ट लेता हूं मैं,
तो ऑफलाइन में टेस्ट लेता हूं तो मैं 20 या 25 प्रश्न हमेशा मौलिक बनाता हूं, और उन्हीं प्रश्नों पर मेरा फोकस रहता है कि ये स्टूडेंट को आते हैं कि नहीं आते हैं। बाकी तो नोट्स उनको इतने अच्छे से 2-2 3-3 बार एक एक चीज उंगलियों पर रटवा रहा हूं, तो मेरा न मानना है कि वो किसी भी कंडीशन पे साहित्य में नहीं अड़ेंगे। जो ईमानदारी से पढ़ेगा, आप में से भी अगर अभी देख रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूं, है ना, कि आप रट लो, एक एक चीज आपकी उंगलियों पे करवा दूंगा। ये चीज समझने लायक है कि उनको वास्तव मैंने पढ़ाया वो समझ भी आया या नहीं आया। इस तरह का क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई शैली में हुई है, क्या हुई है, क्या तुरंत माइंड कहेगा हाँ हुई है। अद्भुत रस की प्रधानता है। सर्वप्रथम रामचरितमानस रसखान को सुनाई थी, क्या सुनाई थी, क्या बोला, बिल्कुल सुनाई थी। सर्वप्रथम टीका रामचरण दास द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल। और इसके अलावा एक बात और भी है कि सर्वाधिक टीकाएं, अगर आज तक किसी कृति पे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है तो वो कृति जो है वो है रामचरितमानस। एक नंबर कृति है जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। और दूसरे नंबर अगर कोई कृति आती है जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है तो वो रचना है बिहारी सत्सई। सबसे ज्यादा रामचरितमानस और सेकंड नंबर पे बिहारी सत्सई पर टीकाएं लिखी गई है। अब देखिए ये कह रहा है अद्भुत रस की प्रधानता। अद्भुत रस तो कौन सा होता है, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, है ना, पाई पानी में आग लगी, मच्छी तरु चढ़िए। तो ये तो अद्भुत रस होता है, लेकिन यहां पे अद्भुत रस का रोड़ा ही नहीं था भाई साहब, यहां तो था शांत रस। हम पढ़ रहे हैं राम, राम जहां पढ़ रहे हैं वहां शांति ही शांति है, वो राम राज्य है। शांत रस की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, शांत रस की प्रधानता है। निम्न में से कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न बहुत अच्छा, मैं आपको रियल बता रहा हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट सीधा हनुमान जी पे जाएगा, बोला बजरंग बली रक्षा करेगा लास्ट में। लेकिन आप साहित्य पढ़ रहे हो, आपको ध्यान होना चाहिए कि राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़िए, और तुलसी को जानना है तो विनय पत्रिका पढ़िए। हनुमान बाहु कवितावली का एक अंश माना जाता है। बाहु पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है वो हनुमान बाहु लिखा था। ये सारी चीजें कवितावली हनुमान बाहु पढ़ते हैं। लेकिन बरवे रामायण जो है ये रचना जो है वो रहीम की बरवे नायिका नायिका भेद, बरवे नायिका भेद से प्रभावित मानी जाती है, इसीलिए बरवे छंद में इन्होंने रामायण लिखने का प्रयास किया था। ये यहां पर इसका उत्तर होगा विनय पत्रिका। कलिकाल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विनय पत्रिका है, न कि हनुमान बाहु। दिमाग अगर हनुमान बाहु पे चला गया है तो समझ जाना कि एक बार रिवीजन की और आवश्यकता है। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, मैंने 105 क्लास दे रखी है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, याद रखना। बाद में जब आंसू बहाओगे, रोओगे, रिजल्ट आएगा तब कि सर मेरा हुआ नहीं, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं 1 पॉइंट से रह गया, 2 पॉइंट से रह गया, ये बड़ी शर्मनाक बात हो जाएगी उस वक्त। क्योंकि याद रखें कि कुछ लोग साइलेंटली पढ़ रहे हैं इसी चैनल पर, मैं बता रहा हूं, और मैं उनको मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनका सिलेक्शन भी करवाए, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। और ऐसे भी हैं स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल, देखो एक समय मैंने बताया था, मैंने कहा 16% स्टूडेंट बिना सब्सक्राइब किए जो हैं वो क्लासेस देखते हैं। लेकिन आज मतलब इन क्लासेस की बदौलत ये है कि ये 16% की जगह अब 12% रह गए हैं। यानी 4% स्टूडेंट ने वास्तव में ये सोच लिया कि नहीं, जब हमें इसी चैनल पर रहना है तो हम सब्सक्राइब करके देखेंगे। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने, और इसीलिए देखो अपना जो है अब परिवार जो है वो 1 लाख की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और जोर लगाएंगे तो हम बहुत जल्द, होली से पहले अगर उत्सव मनाने का मौका मिल जाए तो उसकी होड़ नहीं है, वरना 1 लाख तो आज नहीं तो कल होने ही होने हैं। लेकिन आपका सहयोग सर्वोपरि है मेरे लिए। तो याद रखें, राहीम की नायिका भेद पर आधारित बरवे रामायण है, विनय पत्रिका कली काल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लिखी गई थी। विनय पत्रिका में भक्ति रस की प्रधानता है। मतलब कुछ कवि हैं, कोई कहता शांत रस की प्रधानता है, कोई कहता भक्ति रस की प्रधानता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा ऐसा कवि है जो ये कहता है, लेखक है, इतिहासकार है, जो कहता है कि विनय पत्रिका में शांत नहीं, अद्भुत नहीं, श्रृंगार नहीं, यहां तो भक्ति रस है। तो वो विद्वान है अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कहते हैं कि भक्ति रस की प्रधानता है। क्या है, भक्ति रस की प्रधानता है। ठीक है, राम कुमार वर्मा वगैरह छोड़ दो। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी। बहुत अच्छा, अभी शायद इसका उत्तर बता के आया हूं, तो आप ये गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसका उत्तर हो जाएगा लोक रंजन नहीं, मोक्ष प्राप्ति नहीं, स्मरण स्वांत सुखाए, खुद को बड़ा अच्छा लगा, खुद को बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए रामचरितमानस की जो है वो रचना की। रामचरितमानस जो कि 1574 की रचना है, जो कि
जिसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे जिस रचना को लिखने में। इसकी भाषा बोला कैसी है, इसकी भाषा है अवधी, है ना। ये एक महाकाव्य श्रेणी में आता है, ठीक है। और इसमें चौपाई प्लस दोहा छंद की तो प्राथमिकता है, लेकिन इसमें 18 प्रकार के छंद हैं। कितने छंद हैं इसमें? 18 प्रकार के छंद हैं, और इसमें 7 कांड हैं। बोला सर ये तो सारी चीजें हमें आती हैं। 7 कांड हैं। शांत रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? शांत रस की प्रधानता है। अलंकारों में अनुप्रास की अधिकता आपको देखने को मिलेगी, अनुप्रास की अधिकता देखने को मिलेगी अलंकारों में। इस रचना को उत्तर भारत का, इस रचना को किसको? रामचरितमानस को उत्तर भारत का बाइबल कहा जाता है। बोला जाता है उत्तर भारत का बाइबल कहा जाता है। और रामचंद्र शुक्ल ने तो लोक मंगल, रामचरितमानस को क्या कहा है? लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है, ठीक है। और इस पर प्रथम टीका वाला क्वेश्चन आ चुका है, अभी जल्दी से कमेंट करके बता दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस पर प्रथम टीका लिखी थी, क्या लिखी थी? रामचरण दास ने। प्रथम टीका किसने लिखी थी? रामचरण दास। अभी हम पढ़ के आए हैं, रामचरण दास ने लिखी थी। आगे चलिए, तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार जो है सेट करो। अब ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो हमारे दिमाग में पता है क्या होता है? ये प्रश्न गलत हो जाते हैं, ये ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। आप कहोगे नहीं नहीं सर ये तो हम याद है। मैं बता रहा हूं ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। इन प्रश्नों पर बहुत अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए आप देख लो, अगर आपको याद है तो चलो लिख के देखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं राम गीतावली। किसकी बात करते हैं? राम गीतावली, जिसका सन माना जाता है 1571, क्योंकि इसमें विवाद बहुत है सनों में। 1571। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं रामचरितमानस, रामचरितमानस, और इसका तो अभी सन बताया आपको 1574। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मतलब वो विनय पत्रिका। विनय पत्रिका है 1582। ब विनय 82। चौथे नंबर पे है दोहावली। कौन सी है? दोहावली। और दोहावली आ जाएगी 1583 ईस्वी आ जाएगी। तो ये देखिए 4। पांचवा एक ग्रंथ और लिख देता हूं ऊपर, यहीं लिख देता हूं पांचवा, क्योंकि ये 5 इसलिए लिख देता हूं क्योंकि ये फिर हो जाएंगे सारे कवितावली, ठीक है। और कवितावली का सन हो जाएगा 1612 हो गया। अब उसके बाद वापस लिखते हैं अपने क्या नाम है उसका? कृष्ण गीतावली। फिर रचना कौन सी रह गई? रामलला नेहछू। अब सन सही है, 3 के एक सन है। रामलला नेहछू और पार्वती मंगल और जानकी मंगल। आप जानते हैं 5 मांगलिक ग्रंथ हैं इनके, है ना। जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, ठीक है ना। अब देखो ये कब है? 1571। ये तीनों कब है? 1582। तो अगर आपको इस तरह से इनके सन बराबर सब याद आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आ जाएगा 1612। अब 2 रचनाएं और बच गई। इनमें है क्या वो रचनाएं? नहीं है। देखो रामाज्ञा प्रश्नावली बच गई, रामाज्ञा प्रश्नावली, और एक बर्वे रामायण। बस ये 2 रचनाएं बच गई, जिसका 1612 जिनका सन है। 3 1612 की है, 3 1582 की है, ये 1571। अब अगर हमें इसका क्रम सेट करना हो तो बड़ा इजी तरीके से अपन कर सकते हैं। और अभी मिटा देता सारा, इसको मिटा रहा हूं, है ना यहाँ से। चलिए हाँ, अब मुझे बताओ दिखाएं इसका सन। तो सबसे पहले जानकी मंगल देखोगे तो अब 1612 वाली पहली रचना आ जाएगी, हो ही नहीं सकता, तो ये 2 कट जाएंगे। अब बात आएगी गीतावली तो 1 नंबर पे आ ही रही है, इसका मतलब या तो सी है या डी है। फिर उसके बाद आती है कवितावली या रामचरितमानस। तो आप जानते हैं कि सेकंड नंबर पे कौन सी आ रही है? रामचरितमानस आ रही है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो थोड़ा सा याद करोगे तो हो जाएगा, ऐसी कुछ विशेष बात नहीं है कि याद नहीं होगा। निम्न में से असंगत है रचना और रचनाकार।
निम्न में से, हाँ, भरत मिलाप अभी बता के आया हूं, भरत मिलाप ईश्वरदास अवध विलास, भरत मिलाप ईश्वरदास, हनुमान नाटक प्राणचंद चौहान, अवध विलास लालदास, और अष्टयाम जो है वो नाबादास। बताओ देखिए कौन सा ग्रंथ है। तो इसमें से आपने तुरंत देख लिया कि सर हनुमान नाटक जो है वो प्राणचंद चौहान का नहीं, हो तो रामायण महानाटक है, हनुमान नाटक नहीं है। तो सर फिर इनका कौन सा है? हनुमान नाटक जो है वो प्राणचंद का नहीं है, तो किसका है? देखो आप दो तीन, मैं आपको बहुत अच्छी सी चीजें बताता हूं, याद कर लेना। एक है रायमल पांडे, सुना है नाम? बोला सर नहीं सुना इसका। रायमल पांडे ने लिखा था हनुमान चरित्र, रायमल पांडे ने लिखा था हनुमान चरित्र। दूसरी रचना जो है वो है राम प्रिया शरण दास की, राम प्रिया शरण दास की रचना है जिसका नाम है सीतायण, सीतायण, ठीक है। तीसरी रचना है हृदय राम की, हृदय राम की, और उनका ये नाटक है जो आप ऊपर पढ़ रहे हो, हनुमान नाटक, या इसे राम गीत भी बोला जाता है, हनुमान नाटक या इसे राम गीत भी बोला जाता है। फिर एक आते हैं ब्रह्म नारायण। देखिए नाम से ही पता लग रहा है ये कितनी अच्छी रचनाएं लिखेंगे। इनकी इन्होंने लिखी थी हनुमंत, हनुमंत, आगे क्या है पता नहीं, हनुमंत जी की कथा है, की कथा, हनुमान जी की कथा, ऐसा कुछ रचना है, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है माइंड से, हनुमान जी की कथा। फिर लास्ट रचना जाखू मांगणियार, आप जानते हैं जाखू मांगणियार, पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा था हरिश्चंद्र पुराण। ये रचनाएं भी इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है, नेट वगैरह फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हनुमान नाटक आपको पता लग गया, जिसे राम गीत भी कहा जाता है, और ये लिखा था अपने हृदय राम ने लिखा था। किसने लिखा था? हृदय राम ने लिखा था। तो ये हो गया अपना 58 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप ये कठिन काव्य का प्रेत से तो पता लगा लोगे कि सर इसका तो जो है समय वो केशवदास है, लेकिन आप एक चीज सोच के देखिए, अगर वो ये प्रश्न में पूछ रहे निम्न में से कौन सा भक्तिकालीन कवि और कौन सा, ध्यान रखें केशव जो है वो एक तो भक्तिकालीन कवियों में शामिल होता है, समय काल के कारण, समय काल के अकॉर्डिंग भक्तिकालीन कवि हैं केशव। इस बात को विशेष याद रखना। रामचंद्र शुक्ल, इनका उल्लेख अपने साहित्य इतिहास 1929 सब सागर की भूमिका के रूप में जो लिखा गया था, वो उसमें इसके भक्तिकालीन कवि के रूप में शामिल करते हैं। भक्तिकालीन कवि केशवदास के जीवन पे 1555 का खतरा है। 1555 से 1617 ये इनका जीवन काल है। 1555 से 1617 है इनके जीवन पे 555 का खतरा है। और इनकी कुछ रचनाओं की बात करते हैं, बाकी तो रीतिकाल में चलेंगे। रसिक प्रिया आप सब जानते हैं, रसिक प्रिया रचना जो कि 16 प्रकाशों में है। कितने प्रकाशों में? रसिक क आ रहा है ना, इसलिए प्रकाश है। वहीं इनकी एक रचना आ जाएगी दोस्तों कवि प्रिया, जिसमें 16 प्रभाव है। क्या है? 16 प्रभाव। वहीं आ जाएगी रामचंद्रिका, जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। कितने हैं? 39 प्रकाश हैं। इसके अलावा हाँ, एक प्रश्न बहुत बढ़िया मुझे याद आ गया। ये जो इस रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, इसको लेकर बड़ी दिक्कत आती है कि छंदों का अजायब घर किसने कहा है। देखो इसे कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो नाम आता है वो आता है पीतांबर दत्त बर्थवाल, पीतांबर दत्त बर्थवाल। तो ये दोनों नाम जरूर याद रखना। बाकी तो हम जब रीतिकाल करेंगे तब इनके विषय में जान लेंगे, और कि इन्होंने जो है जहांगीर जसचंद्रिका लिखी थी, तो वो जहांगीर के समकालीन रचना थी। रामचंद्रिका 39 प्रकाश हो गए। रतन बावनी 1607 में लिखी गई रचना है। नक्सिक भी इनकी एक बहुत अच्छी रचना है। इसके अलावा एक रचना है जिसका नाम तो है साइंस से, कौन सा नाम है आप इतने पता लगे? विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। लेकिन यह है क्या? यह है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये क्या है? एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, लेकिन नाम इसका क्या है? विज्ञान गीता इसका
नाम है। तो ये भी 59 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। और आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषा में किस महाकवि ने जो है वो रामायण की रचना की है? किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? तो वो हैं हमारे तमिल भाषा में, तो वो हैं हमारे, देखो ये तो कृतिवासी तो नहीं है, भास्कर नहीं, एकनाथ नहीं है, क्योंकि ये आ जाएंगे मराठी, और कृतिवासी जो हैं अपने आ जाएंगे बंगाली, ठीक है, और कम आ जाएंगे जो है वो तमिल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? कम आ जाएंगे वो तमिल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों आज जो है 8वीं प्रश्नोत्तरी 20 क्वेश्चन की व्याख्या हुई। 20 क्वेश्चन के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि हमने कम से कम 100 क्वेश्चन का मैटर जो है वो पढ़ा है, कि 100 क्वेश्चन तक जो है हमने एक बार रिवीजन कर लिया कहीं ना कहीं। और आगे अभी तक तो ये तो हुए कितने, 60 हुए हैं, अभी तक 2 क्लास और बाकी है भक्ति काल की। तो 2 क्लास में मैं लगभग भक्ति काल पूरा निचोड़ आपको दे दूंगा। ये क्लासें निश्चित रूप से आपके लिए रामबाण ही सिद्ध होगी। पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि फिलहाल मेरा तो बड़ा खराब है। और इसके अलावा आप क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। कम से कम जो वो कहता है ना कि नींव के पत्थर की तरह आप भी जो हैं बिना कहे स्टेटस और शेयर ज़रूर करें सोशल मीडिया पर। और होली से पहले उत्सव मनाने का जो है, हम सब मिलकर एक उत्सव मनाएं 100 के का, ये अपना में बहुत बड़ा सपना होता है 3 संघर्ष का। तो इतनी अच्छी अगर क्लासेस अच्छी लगी तो इस सपने को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और सुप्रभात।